सरकार ने जो लोकपाल बिल बनाया है उसके कई सारे प्रावधान इसमें डाल दिए गए हैं जो इस बिल को कमजोर करते हैं। पहली बात तो जो सिलेक्शन है लोकायुक्त का, वो 3 मेंबर की कमेटी करेगी जिसमें मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे। अब इसमें वही प्रॉब्लम आएगी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर के सिलेक्शन में आती है, क्योंकि 3 में से 2 आदमी ऐसे हैं जो कि जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा एक सख्त लोकपाल को अपॉइंट करने में। मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका है, हिमाचल प्रदेश में तो बदलते रहते हैं, तो इसलिए दोनों ही ये चाहेंगे कि एक लचर कमजोर लोकायुक्त का गठन किया जाए। उसके अलावा लोकायुक्त के ऊपर कंट्रोल सरकार का बनाए रखने के लिए लोकायुक्त का की बर्खास्तगी भी सरकार के ऊपर निर्भर है। उन्होंने एक तो ये बोला है कि हाईकोर्ट रेकमेंड करेगा रिमूवल, लेकिन कंप्लेंट सरकार ही करेगी या असेंबली के कुछ लोग कर सकते हैं, सिटीजन नहीं कंप्लेंट कर सकता। दूसरी तरफ एक प्रावधान ये कर दिया है कि सरकार तो खुद ब खुद भी बर्खास्त कर सकती है, यानी कि हाईकोर्ट के रिकमेंडेशन के बगैर भी बर्खास्त कर सकती है। तो इसके मतलब लोकायुक्त जो है स्वतंत्र होने के बजाय सरकार के कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जो लोकायुक्त करेगा, एक अच्छी बात रखी है कि लोकायुक्त अपना इन्वेस्टिगेशन विंग अपॉइंट कर सकता है और अपने इन्वेस्टिगेशन विंग से या किसी भी और संस्था से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, ये अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया है कि इन्वेस्टिगेशन में पहले नॉर्मली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी, जिसमें अक्यूज्ड अफसरों को सुनना पड़ेगा, यानी कि आप कोई सर्च रेड वगैरह करने से पहले आपको उनको सुनना पड़ेगा, यानी कि आप सरप्राइज सर्च रेड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली आपने, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में भी आपको मिला कि हाँ उसने बेईमानी करी है, फिर आपको सरकार की सैंक्शन लेनी पड़ेगी चार्जशीट फाइल करने से पहले। और इसी तरह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जो कानूनों में जो प्रावधान है, जैसे ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट या सीबीसी एक्ट में जो प्रावधान किया गया है कि कई अफसरों के इन्वेस्टिगेशन करने से भी पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बारे में भी इस कानून में कुछ नहीं बोला है, यानी कि वो भी कानून लागू होंगे कि सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा ये कर दिया है कि अगर कोई कंप्लेंट फ्रिवलस पाई गई तो 10 लाख का फाइन लगाया जा सकता है, जिससे कि कई लोग लेटर हो जाएंगे। फिर ये कर दिया है कि कोई सेक्रेटरी लेवल के अफसर या ये मेंबर ऑफ असेंबली या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल करने के पहले या कोई इन्वेस्टिगेशन करने के भी पहले, तहकीकात करने के भी पहले पूरी फुल बेंच इसकी लोकायुक्त की बैठेगी, यानी सारे मेंबर बैठ के परमिशन देंगे तभी कोई तहकीकात हो सकती है। तो इसके और फिर ये सिटीजन्स चार्टर और ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोई प्रावधान नहीं किया। एक बात अच्छी करिए कि विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन इसमें दे दिया गया है, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन की अथॉरिटी लोकायुक्त को दे दी गई, लेकिन सिटीजन्स चार्टर और ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोई प्रावधान नहीं किया गया। उत्तराखंड के बिल में ये सारे प्रावधान थे और उसको बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया। भाजपा की सरकार ने बनाया था, हम लोगों ने उसकी बहुत तारीफ करी थी, लेकिन उसको अडॉप्ट करने के बजाय
उन्होंने ऐसा लचर सा कानून फिर से ड्राफ्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात वो लोग सुनेंगे और ऐसा बिल पेश करने के बजाय उत्तराखंड जैसा बिल जैसा पास किया गया है उस तरह का लोकायुक्त कानून यहाँ पर भी पेश करें। ये हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के बीजेपी वाले मॉडल की बजाय केंद्र सरकार के कांग्रेस के मॉडल वाले बिल को स्वीकार किया है, जो कि एक प्रश्न खड़ा करता है कि बीजेपी का भी भ्रष्टाचार रोकने पे कितना कमिटमेंट है। इस कानून के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। जांच शुरू करने के पहले किसी भी केस में लोकायुक्त को सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। जांच खत्म होने के बाद मुकदमा शुरू करने के पहले भी किसी भी मामले में लोकायुक्त को सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर मामला हो तो विधानसभा परमिशन देगी। अब विधानसभा में जिसकी सरकार है उसकी तो नेचुरली मेजॉरिटी है, वो तो कभी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ परमिशन नहीं दे सकता। जितने मंत्रिमंडल के मंत्री हैं और जितने सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का मामला हो तो मुख्यमंत्री परमिशन देंगे। अब मुख्यमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल के खिलाफ कभी परमिशन नहीं देने वाली है, तो पॉलिटिकल मामला बन जाता है। तो सारा का सारा कानून इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो सरकार का और मुख्यमंत्री का है या विधानसभा का है, जिसके अंदर की सत्ताधारी पक्ष की कंप्लीट मेजॉरिटी है। तो इस कानून से उसके बाद जो जितने तरह के प्रोटेक्शन दिए गए हैं भ्रष्टाचारी लोगों को, भ्रष्टाचार करने वालों को, कि हर जगह सरकार से परमिशन है और सरकार परमिशन दे देने वाली है क्योंकि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को 10 लाख रुपए का जुर्माना है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये कानून शायद भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को टारगेट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। हम इसका विरोध करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार उत्तराखंड के भाजपा मॉडल वाले उत्तराखंड के बिल को एडॉप्ट करेगी, ना कि कांग्रेस वाले मॉडल को एडॉप्ट। आप लोगों की क्या आज मीटिंग तय थी कि आपको मिलने जाना था वहाँ के गृह सचिव से, और क्यों कैंसिल हो गई? मुझे फ़ोन आया था और SMS आया था उनका कि सोमवार को सुबह वो हमारी राय जानने के लिए उनके होम सेक्रेटरी आएंगे। कल उनसे जब दोबारा बात हुई कंफर्म करने के लिए तो मैंने बताया कि उनके बिल के अंदर कई कमियां हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी कमियां हमें लिखित में भेज दीजिए और मीटिंग नहीं। कल ही बता दिया था। ये बताइए कि पहले आपको बीजेपी का जो मॉडल था उत्तराखंड बना था उसकी काफी तारीफ तो अभी भी उत्तराखंड मॉडल की तारीफ कर रहे हैं, वो लोग भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बीजेपी आपकी लोगों की तारीफ कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि आप लोगों के संबंध खराब हुए हैं। आपको सुषमा स्वराज ने कहा कि मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि वो हमारे मुद्दे जो हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई साठगांठ नहीं है, किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं है, मुद्दे के ऊपर हम बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अच्छा बिल बनाया, हमने उसकी तारीफ। केंद्र सरकार ने खराब बिल बनाया, हमने उसका विरोध किया। उसके बाद आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने खराब बिल बनाया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी किसी पार्टी के साथ कोई लेना। पहले आपको ये आरोप भी लगे थे कि बीजेपी के साथ दे रहे हैं, आप लोग कांग्रेस का नाम लेके आप भी लगाते हैं, आप लोग नाम लेके कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। उसका कारण केवल हिसार के दौरान किया था। उसका कारण ये था कि क्योंकि उस वक्त गेंद कांग्रेस के पाले में थी तो दबाव भी नेचुरली कांग्रेस पे बनाना था। अब गेंद जो है वो सारी पार्टियों के पाले में है, संसद के अंदर है, तो नेचुरली सारी पार्टियों का अब एक रोल आ जाता है इस कानून के बाद। बीजेपी सरकार ने अपना बिल देखने के लिए तो कहीं ना कहीं वो भी आपसे राय मशवरा करना चाहते थे, एक इंडिकेशन दे रहे थे। कहीं तो आप दिखते हैं कि आप दोनों साथ हैं, आपको वो बिल भेजते हैं, और कहीं आप लोग दिखते हैं कि आप दोनों अलग है। सुषमा स्वराज संसद में जाके कहती हैं कि मर्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सरकार राय लेने के लिए बिल भेजे, अगर तो हम खराब बिल को कहते कि बहुत अच्छा बिल है, तब तो आप कह सकते थे कि भाई हम मिले हुए हैं किसी एक पार्टी से।
अगर कोई सरकार राय लेने के लिए बिल भेजे, इसमें तो कोई दोष नहीं है। राय लेने के लिए तो उन्होंने वेबसाइट पर भी डाला हुआ, कई लोगों को भेजा होगा। अगर झारखंड के जो लोकायुक्त हैं उन्होंने कहा है साहब, उन्होंने कहा है कि नेता बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं करप्शन। जो बात हम बार बार कह रहे हैं, शायद वही बात उन्होंने अपने शब्दों में कही है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है, और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा लगता नहीं है कि एक ईमानदार प्रयास किया जा रहा है पॉलिटिक्स। क्लियर हो गया कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहते हैं, तो अब आपको लगता है कि अब आपको सिस्टम के अंदर आके काम करना हो, बजाय इसके कि आप बाहर से कहें कि बीजेपी के देश के दो बड़ी पॉलिटिकल आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम सड़क से ही आंदोलन कर रहे हैं, और उनको हम लोगों ने चुन के भेजा है। या तो किसी दिन वो खड़े होकर कह दे कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, तो जनता तय करेगी कि फिर आगे क्या करना। बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 15 तारीख तक संसद बैठेगी, संसद क्या करती है उसका हम सब कोई प्लान नहीं है। Arvind Mukhtar Abbas Naqvi has said that the BJP or any state government does not require Team Anna's permission to draft the kind of bill that they want to. What would you react to that? This shows their utter contempt to the people of this country. The people of this country are supreme, and we are ordinary people of this country. तो अगर उनको किसी की राय नहीं चाहिए, तो वेबसाइट पे क्यों डाला करते हैं? ठीक है, हमारी राय नहीं चाहिए। See, they don't require our permission. Everybody knows that they don't require our permission. The question is whether they need to know what the people of this country want. Do they feel that Parliament or members of Parliament can decide or should decide whatever they want on their own? Or do they feel that the way members of Parliament decide these issues, they should take into account the wishes of the people or not? They should make it clear whether they are sensitive and interested in real democracy or only this kind of. अब जबकि आपने कह दिया है कि हिमाचल का जो बिल है वो कमजोर है, आगे आप उसकी हिमाचल इसको लेकर क्या करेंगे? क्या विरोध करेंगे या नहीं कोई करना है, हमें क्या करना है सर? आई थिंक कल या परसों शायद असेंबली में बॉस पीछे हो जाओ, बॉस पीछे हो जाओ। के पहले पास कराएंगे, तो उसमें जो हमारा विरोध था वो आप लोगों के जरिए विरोध पहुंचा दिया है। हिमाचल प्रदेश की जनता क्या करेगी, क्या उनको बिकॉज बहुत शॉर्ट नोटिस था, हमने उनको 2 ही लाइन का जवाब भेजा है कि इस कानून के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल सरकार उत्तराखंड के मॉडल को देख सकते हैं। Even last time at Jatapata, when there were several allegations that were leveled against political ministers, even yesterday we saw how people came out and said that all the allegations are baseless and false. You had said that you would collect all the evidences. We are doing that. I And you think will be in 3-4 writing to the days, Prime Minister. So when will that happen? What is within a week. अभी ये बताइए कि आंदोलन जा कहाँ रहा है, क्योंकि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लगभग आगे समझ लीजिए आधा संसद जब आपकी खिलाफ हो चुकी है, तो जा कहाँ रहा है आंदोलन? अगर आधी संसद जनता के खिलाफ हो रही है तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा जनता के सोचने का भ्रष्टाचार के खिलाफ सब काम हो जाएगा। संसद को बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो जनता की भावनाओं की कदर करके अच्छा कानून देती है कि नहीं देती। तो देखते हैं कैसा कानून आता है, उसके बाद जनता के ज्ञान हमसे तो जब एक हाथ पीछे जब उत्तराखंड का तो आपने तो बड़ी तारीफ की थी बालाजी, हाथ पीछे। तो सरकार बिहार गई, मुख्यमंत्री खुद बिहार गए, तो इससे लोग ये इंप्रेशन लोगों में जाएगा कि साहब आपके बिल इस बिल की आप तारीफ कर रहे हो, उसके साथ नहीं। देखिए, जीत हार केवल एक लोकायुक्त बिल से मिलती है, ये सब लोग जानते हैं। आप लोगों के सर्वे बताते थे कि उसके पहले बीजेपी की वहाँ क्या स्थिति थी, और लोकायुक्त बिल की वजह से बीजेपी को इलेक्टोरली काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन उसके पहले और जो बहुत सारी घटनाएं और स्कैम्स हुए उसका भी तो असर पड़ेगा। तो अकेला एक बिल ही जीत हार का निश्चय नहीं कर सकता। इतना ज़रूर है और सब लोग जानते हैं कि लोकायुक्त कानून की वजह से उस पार्टी को काफी फायदा होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप सख्त कदम उठाएंगे तो जनता आपको जरूर उसका इलेक्शन में फायदा देगी।
रामदेव ने कल कहा है कि 3 तारीख को 3 जून को जंतर मंतर पर वो बैठेंगे, एक्शन करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा है कि हमें संदेशा मिला है, क्या कंफर्मेशन है कि टीम अन्ना और अन्ना हजारे रामदेव के साथ 3 तारीख को जंतर मंतर पर बैठेंगे? जबकि रामदेव जंतर मंतर पे नहीं आए थे आपके बुलाने के बाद। देखते हैं ये दो मूवमेंट जो रामदेव जी का मूवमेंट चल रहा है और आपका मूवमेंट चल रहा है, एक ही साथ जुड़ के आगे बढ़ेगा या दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग रहेगी? देखिए, 2 मूवमेंट्स हैं। जब जब जरूरत होगी हम सर पीछे कर लो, थोड़ा आगे एक दूसरे को जरूर सहयोग देंगे, लेकिन 2 मूवमेंट्स हैं, अलग अलग मूवमेंट्स हैं और एक दूसरे को सपोर्ट। लेकिन अगर हिमाचल से का बयान आया, उन्होंने कहा कि इस राज्य में जैसा कानून बनना है वो वहाँ की विधानसभा है। बिल्कुल, विधानसभा ही तय करेगी कि जैसे प्रशांत जी ने कहा कि उसमें जनता की भी तो राय होनी चाहिए ना। जनता की राय लेने के लिए ही उन्होंने वेबसाइट पे डाला और वो जगह जगह भेजा। आपने अपना जवाब सिर्फ 4 लाइनों में दिया, क्या आप उनको सुझाव दोबारा लिख देंगे कि ये बदलाव उसमें होने चाहिए? उत्तराखंड का बिल तो है, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? उत्तराखंड के बिल के अंदर सारे अच्छे अच्छे सुझाव हैं। उसने अभी रेखांकन कर दिए कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। 1-2 और कुछ हो सकते हैं, लेकिन मेन मुख्य खामियां यही है। केंद्र सरकार से इस बिल में क्या क्या हिमाचल सरकार ने सीखा? 5 important point बताइए। केंद्र से उन्होंने टेक्निकली कोई डिफरेंस जो हो? कौन से पॉइंट 5 जो सेंटर वाले बिल से उन्होंने उठा लिए? देखिए, एक तो जो सिलेक्शन कमेटी है ये सेंटर की नहीं है, फर्क है। लेकिन हम लोग ये कहते थे कि एक ब्रॉड बेस्ड और स्वतंत्र सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, जिसमें कि सरकार के ज्यादा लोग ना हो, पॉलिटिकल क्लास के भी ज्यादा लोग ना हो, तो बहुत ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। दूसरा, हम लोग ने ये बोला था कि इनका रिमूवल जो है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। वो लोकपाल कानून में भी सरकार कंट्रोल करती है रिमूवल, और इस कानून में भी लोकायुक्त कानून में भी सरकार कंट्रोल करती है। फिर उसमें ये था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है। इसमें एकदम जरूरी नहीं लिखा, लेकिन लिखा है कि आमतौर पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी होगी, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर होगी तो उसमें अक्यूज को सुनना पड़ेगा। यानी FIR रजिस्टर करने से पहले भी आप अक्यूज को सुनेंगे। केंद्र में भी है, यहाँ पर भी है। फिर सिटीजन चार्टर केंद्र के कानून में नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन सिटीजन जहाँ तक सिटीजन चार्टर की बात होगी, बिल्कुल अलग कानून लेके आ रहे हैं। वो जो अलग कानून है हिमाचल प्रदेश का, वो बहुत कमजोर है। वो उसी मॉडल पे है जो पहले उत्तराखंड का भी कानून था, उसको उन्होंने लोकपाल कानून से इंटीग्रेट कर दिया था उत्तराखंड। उन्होंने ये कहा था कि अगर फर्स्ट अपील के बाद डिपार्टमेंट में अगर किसी को अपनी सुनवाई ना मिले तो सेकंड अपील फिर लोकपाल में होगी और कंपलसरी पेनल्टी लगाई जाएगी। ये वाली क्लॉज मिसिंग है, इसमें सिटीजन चार्टर बिल्कुल गायब है। राइट सर। इसमें एक चीज तो केंद्र के कानून से भी खराब है। इसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि प्रोसिक्यूशन के लिए सरकार की सैंक्शन लेना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब ये लिखा है कि बाकी जितने कानून हैं जो चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो सैंक्शन एनीवे, मतलब और कानूनों में जो इन्वेस्टिगेशन सैंक्शन, जैसे वो सिंगल डायरेक्टिव है CBC एक्ट में, वो सारे भी एप्लीकेबल होंगे। यानी जहाँ जहाँ आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सैंक्शन की जरूरत है किसी भी और कानून में, वो आपको सरकार की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए पहली बात तो आपने जो संस्था बनाई उसको उसका सिलेक्शन ऐसे कर दिया, उसका रिमूवल ऐसे कर दिया कि वो सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और हर स्टेज पर आप अक्यूज को सुनेंगे। तीसरी बात, आपने सरकार की भी परमिशन कंपलसरी कर दी चार्जशीट फाइल करने से पहले। तो फिर इससे तो फिर इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। विशन फ्लोर के अलावा एक लास्ट विशन फ्लोर के अलावा कोई ऐसी चीज जो आपको इस बिल में ठीक लग रही है? एक मैंने बताया था, इन्होंने ये बोल दिया है कि ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बना सकते हैं। उस पर डेपुटेशन पे होंगे लोग। प्रोसिक्यूशन विंग के अंदर लूपहोल सारे सेकंडमेंट पे डेपुटेशन पे होंगे।
राज्य सरकार के लोग, तो वो कैसे निष्पक्ष काम कर पाएंगे, ये भी मुद्दा है। प्रोसिक्यूशन विंग में सब सरकार के लोग ही डेपुटेशन पर आएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग का थोड़ा वेग है। अब ये आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रोसिक्यूशन के पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और प्रोसिक्यूशन पूरा का पूरा उन्हीं ऑफिसर्स के हाथ में है जिनको अगले साल जाके राज्य सरकार में काम करना है। तो प्रोसिक्यूशन का पूरा कंट्रोल सरकार अपने हाथ में है। जांच जो मर्जी कर लीजिए आप, जांच में भी परमिशन आपको सरकार से लेनी है, लेकिन जांच के बाद सारा का सारा प्रोसीजर सरकार के